ईरान के साथ जंग खत्म नहीं हुई, ईरानी बंदरगाहों पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा, नताइज ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। ईरानी नेवी एयर डिफेंस, रडार्स और क़यादत को तबाह कर दिया। ईरान को उससे कहीं ज़्यादा तबाह कर सकते हैं। जो कुछ ईरान में बाकी है उसे 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो खित्ते में कोई बंदरगाह नहीं बचेगी। सीनियर ईरानी फौजी तर्जुमान की वार्निंग, कहा कि ऐसे हमलों की सूरत में खित्ते की तमाम बंदरगाहें ईरान के लिए जायज हदफ तस्वर होंगी। दुनिया $200 फी बैरल तेल के लिए तैयार रहे। वाशिंगटन तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अपनाए हुर्मज़ में से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। आबनाए हर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 जहाज़ों पर हमला। जहाज़ थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के थे। ईरान ने एक जहाज़ पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पासदारान इनकलाब का कहना है कि थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया। एक जहाज़ दुबई, दूसरा ओमान के करीब निशाना बना। हमले के बाद जहाज़ों में आग भड़क उठी। जंग के आगाज से तेल की अहम आबी गुजरगाह बंद है। अपनाए हुर्मज़ में 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। सेंटकॉम का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने फिर कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका की जहाज़ों को सिक्योरिटी देने की तरदीद। अमेरिकी वजीर ने ऑयल टैंकर गुजरने का दावा किया था। अमेरिकी वजीर ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी। ईरान ने इक़्तिसादी मराकज़ और बैंकों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। अमेरिकी और इसराइली इदारों से मुताल्लिक बैंक निशाना बनेंगे। खित्ते में गूगल और टेक कंपनियां अहदाफ हो सकती हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मजीद हमले हुए तो अहदाफ का दायरा वसी होता जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई महफूज और सेहतमंद है। ईरानी सदर के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का बयान। दूसरी जानब एक ईरानी ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई मामूली जख्मी है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ईरानी ओहदेदार ने यह नहीं बताया कि वो कब और किस वजह से जख्मी हुए। ईरान का खित्ते के ममालिक से तनाज़े का इरादा नहीं। दुनिया जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं दे रही। आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत की। ईरान के बरदर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले के जिम्मेदार अमेरिका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी तहकीकात में पता चला मिनाब स्कूल पर हमला हदफ के तयन की गलती थी। अमेरिकी हमले में 150 से ज्यादा बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए। अमेरिकी सेनेटर चक शूमर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा ईरान के पास टोमाहाक मिसाइल ही नहीं। ट्रंप ने जुर्म तस्लीम करने की बजाय अमेरिकी आवाम से झूठ बोला। अमेरिकी हमले में शहीद ईरानी तालिबात से अमेरिका में इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क में शहीद बच्चियों की याद में शम्में रोशन की गई। शहरियों ने शहीद ईरानी बच्चियों को खिराज अकीदत पेश किया। मिनाब स्कूल पर हमले में 170 तालिबात शहीद हुई थी। तेहरान पर अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी। तेहरान रात भर धमाकों से गूंजता रहा। जंगी तैयारों ने कम बुलंदी पर परवाज करते हुए कई इलाकों पर दर्जनों भारी बम गिराए। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी जोरदार धमाके। रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों और तारीखी मकामात को शदीद नुकसान। एक हमले में बैंक को निशाना बनाया गया। इस्फहान में बमबारी से रूसी कौंसल खाने को नुकसान। अब तक 10,000 शहरी मकामात निशाना बन चुके। ईरान के इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम। मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। जनूबी तेल अवीव में सैटेलाइट मवासलाती मरकज तबाह हो गया। मकबूजा बंदरगाह हैफा को भी निशाना बनाया गया।
लेबनान से भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल हमलों की 39वीं लहर शुरू। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि हमले में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल पर अमरीकी तंसीबात पर हमला। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरे। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। कतरी हुक्काम का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। सऊदी काबीना की सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। सिविलियन अहदाफ तेल तनसीबात पर हमले कानून के खिलाफ हैं। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाई। सऊदी अरब अपनी सरजमीन और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात से गुरेज नहीं करेगा। शहीद ईरानी कमांडरों की तेहरान में नमाज जनाजा। शुरका के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। हमलों में आर्मी चीफ जनरल मूसवी शहीद हुए। एडमिरल अली शमखानी ने भी शहादत का रुतबा पाया। कमांडर पासदारान इनकलाब जनरल पाकपुर भी शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कवैती हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने कुवैत की क़यादत और अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी मुकाबले और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल बहरान का खतरा टल गया। 65,029 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर बहरी जहाज कराची पहुंच गया। दूसरा तेल बरदार जहाज आज कराची पहुंचेगा। खाम तेल से भरा तीसरा बहरी जहाज 13 मार्च को कराची आएगा। किफायत जारी मुहिम। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंस में 2 माह के लिए 25% कमी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का तनख्वाह और सरकारी पैटल न लेने का ऐलान। प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्क्वाड के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आए। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी अंजाम देगा। सरकारी अशाइयों और इफ्तार डिनर्स पर पाबंदी होगी। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद जुलूस करबला गाम शाह पहुंचकर ख़त्म हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पेशावर में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर ख़त्म हुआ। मुल्तान में यौम अली का मरकजी जुलूस चाबोहड़वाला से निकला। उकाड़ा, साहिवाल, भावलपुर, सरगोदा, हाफिजाबाद में भी जुलूस बरामद हुए। सिक्योरिटी के पेश नज़र जुलूसों का दौरानिया मगरिब तक महदूद रखा गया था। मुल्क भर में यौम अली के जुलूस मगरिब से पहले इख्तिताम पजीर हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्किल हालात में ताउन पर मजहबी स्कॉलर्स के शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में पुलिस और ज़िला इंतजामिया ने शानदार काम किया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुतादिद खतरात को नाकाम बनाया। 9 मई रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत अहम PTI रहनुमा नामजद। साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश का नाम भी शामिल। नाम पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट की बुनियाद पर शामिल किए गए। मुकम्मल चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में जमा। पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लेलहक कामयाबी से जारी। अफगान तालिबान रजीम के अब तक 641 कारिंदे हलाक। कार्रवाइयों में 855 कारिंदे जख्मी हुए। 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 कब्जे में लेकर उड़ा दी गई। शाहीनों ने अफगानिस्तान में 65 मुकामात पर फजाई कार्रवाई की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इदादो शुमार जारी कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने योब सेक्टर के करीब अफगान तालिबान की पोस्टों को भी निशाना बनाया। अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। ईद के बाद नाजायज असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन।
नाजायज असलहा CCD को जमा कराना होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने की माकूल वजह बयान करना होगी। जदीद असलहे के लिए भी इजाज़तनामा दरकार होगा। नाजायज असलहा जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज़। वज़ीर आला ने ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी। पहला वनडे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी इनिंग्स 114 रन पर समेट दी। पहला मैच खेलने वाले 3 बल्लेबाज नाकाम रहे। मुआज सदाकत 18, शामिल हुसैन 4 रन बना सके। 115 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरा वनडे मैच जुमा को खेला जाएगा। हॉकी टीम के बेरोजगार खिलाड़ियों को मुलाजमतें मिलेंगी। जख्मी प्लेयर्स का इलाज भी PCB कराएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का वर्ल्ड कप के लिए हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक कप्तान बाबर आजम फिटनेस मसाइल का शिकार। इवेंट में शिरकत से माजरत कर ली। बाबर आजम ने लाहौर वाइट्स टीम इंतजामिया को आगाह कर दिया। PCB मेडिकल पैनल की रिपोर्ट टीम इंतजामिया को भिजवा दी गई। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप के बाद नेशनल टूर्नामेंट खेलने का ऐलान किया था। PSL का 11वां एडिशन ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। सीजन 11 की ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा गया। इवेंट में 8 टीमें ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी। ईद उल फितर 21 मार्च को होने का इम्कान है। स्पार्को ने चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। 19 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे 41 मिनट होगी। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रूयते हलाल कमेटी करेगी।